अस्सलाम वालेकुम। हम आपको आज पुरानी कार ख़रीदते वक्त कुछ टिप्स बताएंगे। किसी कार का इंस्पेक्शन चेक करने के लिए आपको हमेशा टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए। गाड़ी को किसी ऊंचे नीचे रास्ते पर तकरीबन 30-40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलानी चाहिए, थोड़ा तेज़ चलानी चाहिए। अगर इसमें किसी किस्म की कोई आवाज़ आ रही है तो उस जगह को अच्छी तरह चेक करना चाहिए। इसके अलावा और चीज़ें भी हैं। असली नंबर प्लेट्स गायब तो नहीं है, कार दोबारा रजिस्टर तो नहीं करवाई गई, कहीं कोई डुप्लीकेट फाइल तो नहीं बनी हुई। कार के डॉक्यूमेंटों को अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए। अगर कार ख़रीद रहे हैं तो देखें किसी हादसे या एसयू अगर किसी दूसरी वजह से इसकी बॉडी तो तब्दील नहीं करवाई गई। अगर बॉडी तब्दील करवाई गई है तो यकीन बनाएं कि चिप्सी पर नई बॉडी उसी साल की है, क्योंकि तभी यह गाड़ी मुकम्मल तौर पर कानूनी होगी। चंद ज़रूरी पहलू हैं जो आप इस्तेमाल शुदा कार ख़रीदने का फ़ैसला करने में मदद दे सकते हैं। एक चीज़ तो यह है कि आप ख़रीदारों को आम तौर पर देखते होंगे कि वो गाड़ी की ज़रूरत पूछते हैं कि वो गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। यही कहूँगा कि इसका कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल की गई है तो आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं। आजकल बहुत सी इस्तेमाल शुदा कारें बैरून मुल्क से दरामद की जा रही हैं। इन कारों में से 90,000 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी 50,000 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी से बेहतर है। जानते हैं क्यों? पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ रोड फिटनेस के कानून हैं। इसमें कानूनन बैर के कानून के मुताबिक गाड़ी अगर 65,000 से 70,000 किलोमीटर तक पहुंच जाए तो उससे वापस डीलरशिप के पास भेजा दिया जाता है। मुकम्मल तौर पर ओवरऑल हाल किया जाता है, जिसमें सब कुछ तब्दील किया जाता है। ये एक नई कार की तरह वापस आती है। अगर दो कारें हैं तो एक 50,000 किलोमीटर चली हुई है और दूसरी 90,000 किलोमीटर, तो दर हकीकत पहली 50,000 किलोमीटर वाली इस्तेमाल शुदा, जबकि दूसरी सिर्फ 25,000 से 30,000 किलोमीटर। आखिर में ये कहने का तजर्बा करता हूँ कि इस्तेमाल शुदा कार तो ये तवक्को नहीं रखें कि इसकी कंडीशन 100% ठीक होगी। ये एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी है जिसमें कुछ ना कुछ मसला ज़रूर होगा। कार ख़रीदते वक्त इस बात का ख्याल करें कि कार बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, इसकी बॉडी अच्छी तरह नज़र आनी चाहिए। इसको किसी रोशनी की जगह या धूप में खड़ा करके इसको चेक करना चाहिए कार को, क्योंकि कहीं दोबारा पेंट करवाया गया हो या शायद शक पैदा हो तो इसमें मखसूस बॉडी पार्ट की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। किनारों पर या इधर उधर पेंट के नन्हे कतरे नज़र आ सकते हैं जो पेंट के स्प्रे की वजह से आते हैं। ये भी देखें कि मुख्तलिफ रंगत पार्ट के साथ मौजूद किसी पुर्जे पर हल्का सा और छोटा सा स्प्रे का निशान तो नहीं है। ये तभी ज़ाहिर होगा जब आप बहुत करीब से देखेंगे। अगर ये फीड्स बूट या हुड में है तो आप अंदर से अच्छी तरह देख सकते हैं, और अगर इसमें एक्सीडेंट की वजह से पेंट किया गया हो तो आपको वेल्डिंग की अलामत नज़र आएंगी। अगर आप पुरानी कार ख़रीद रहे हैं तो सिर्फ 1-2 पार्ट्स ही रंगे हुए, यानी या तो दरवाजे या फील्डर्स, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर 3 या इससे भी ज़्यादा पार्ट्स पर दोबारा रंग किया गया हो, तो ये हुड या बूट रंगत हो, तो आपका मतलब है कि गाड़ी का बड़ा हादसा हुआ है, और इसी सूरत में ऐसी गाड़ी से लेने से गुरेज करना चाहिए। अगर आप पुरानी गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो आपको एक अहम बात बता दूं कि आप गाड़ी ख़रीदने से पहले एक अहम चीज़ ये ज़रूरी कर जानी चाहिए कि गाड़ी का कोई मुजरम रिकॉर्ड तो नहीं है, यानी चोरी शुदा, छीनी गई या किसी मुजरमाना सरगर्मियों में इस्तेमाल तो नहीं हुई। हेल्प लाइन पर कॉल करके बआसानी चेक कर सकते हैं। CPLC उसे जब आप उन्हें रजिस्ट्रेशन चिप्स और इंजन नंबर देते हैं तो आप अपनी गाड़ी की पूरी हिस्ट्री फराहम कर देती है, और कोई से क्लियरेंस लेने के बाद ही ख़रीदनी। CPLSC पे गाड़ी चाहिए। अगर वो इतराज़ करें तो ऐसी कार किसी भी सूरत नहीं ख़रीदनी चाहिए। कोई भी कार ख़रीदने का फ़ैसला करने के लिए इंजन की कंडीशन भी लाजमन देखनी चाहिए। उसे बआसानी हुड्स खोल कर चेक किया जा सकता है। मजाक कर रहा हूँ, आप उसे इंजन में एयर लेड खोल कर भी देख सकते हैं, और खोलने के बाद
گاڑی کو کھڑی ہوئی حالت میں ایکسیلریٹ کریں۔ اگر آپ آئل چیمبر سے دھواں نکلتے ہو تو یہ علامت ہے کہ انجن مستقبل قریب میں ریپیئرنگ کا کام کروا سکتا ہے۔ اور گاڑی کے ٹائر وغیرہ بھی اچھی طرح چیک کر لینے چاہیے۔ گاڑی لیتے وقت آپ کے ساتھ ایک ایکسپرٹ بندہ ہونا لازمی ہے جو گاڑیوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔